Assalamu alaikum and good morning, dear students. Welcome to your science class, and I'm your science teacher, Ms. Nida Zamurad. Students, we were discussing about compounds. Today we will discuss about formation of compounds, that how compounds are formed. As you know that different elements combine to form compounds. ठीक है, compounds कैसे बनते हैं? मुख्तलिफ elements के मिलने से. तो आज हम उनकी formation पढ़ेंगे compounds की. Open page number 69. Formation of compounds. There are various ways to form compounds. Here are some ways. First of all, combining elements during chemical reaction. ठीक है, जब कोई से दो एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू तो कंपाउंड बनता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द कंपाउंड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन. ठीक है, मैग्नीशियम क्या है? एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है. जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को बर्न किया जाता है तो जो कंपाउंड बनता है दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. किसको बर्न करने से? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को. ठीक है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को इकट्ठे जलाया जाता है दो एलिमेंट्स को तो एक कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये देखिए इस तरह से इसकी इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, मैग्नीशियम को बर्न किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. फर्स्ट वे तो था कंबाइनिंग एलिमेंट्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. सेकंड वे है कंबाइनिंग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. समटाइम्स एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिल के भी न्यू कंपाउंड्स बनाते हैं थ्रू डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल, brown fumes of the compound nitrogen dioxide are produced when colorless nitric oxide, a compound, combines with colorless oxygen, an element. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा दो एलिमेंट्स ही मिलकर कंपाउंड्स बनाएं. समटाइम्स क्या होता है कि एक कंपाउंड किसी एलिमेंट के साथ मिलकर एक और कंपाउंड बना देता है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कंपाउंड है कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, ये एक कंपाउंड है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है. क्या है नाइट्रिक ऑक्साइड? Nitric oxide is a compound which is made up of nitrogen and oxygen. And you know that nitrogen and oxygen are elements. So nitric oxide क्या एक compound है, colorless compound. Nitric oxide जब ये combine होता है colorless oxygen के साथ, and as you know that oxygen is an element. So when an element oxygen and a compound nitric oxide combine, both are these are colorless. They form an other compound nitrogen dioxide. एंड इट इज़ ब्राउन इन कलर. ठीक है, जब एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिलते हैं तो एक दूसरा कंपाउंड बना देते हैं विच इज़ नोन एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. कलरलेस ऑक्सीजन, कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दोनों के दरमियान दोनों गैसेस हैं. ठीक है, जार के अंदर गैसेस रखी हुई हैं. ठीक है, और इनके दरमियान में एक ग्लास प्लेट रखी हुई है दोनों जार्स के दरमियान में. ठीक है, एक जार सीधा पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं गैस, ये वो है गैस जार, और उसके ऊपर दूसरा जार उल्टा पड़ा हुआ है. इस जार के अंदर ऑक्सीजन गैस है और इसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है. जब ग्लास प्लेट को रिमूव किया जाता है और दोनों मिलते हैं तो दे प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड. देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बोथ आर कलरलेस, लेकिन प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट इज़ ब्राउन इन कलर. ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के. नाइट्रिक ऑक्साइड इज एन कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट. क्या बनेगा? अनदर कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड विच इज़ नोन एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. थर्ड वे है कंबाइनिंग कंपाउंड्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, पहला वे हमने क्या पढ़ा? एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस. सेकंड वे हमने पढ़ा कंपाउंड्स और एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं. और थर्ड वे है कि डिफरेंट कंपाउंड्स मिलके भी बाज़-औक़ात कंपाउंड्स बना देते हैं. फॉर एग्जांपल, dense white fumes of the compound ammonium chloride are produced when gaseous ammonia, a compound, is mixed with gaseous hydrogen chloride, a compound. ठीक है, क्या होता है कि जब दो कंपाउंड्स यानी कि गैशियस अमोनिया जो होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. इसका जो सिंबल है दैट इज़ NH4. ठीक है, गैशियस अमोनिया आप इसमें देख सकते हैं, आपको दो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. सो अमोनिया इज़ अ कंपाउंड. जब अमोनिया मिलती है किसके साथ? गैशियस हाइड्रोजन क्लोराइड. ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड ये बना है जी दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलने के बाद. So it is also a compound. So when both of these compounds are combined, another compound is formed, ammonium chloride. Dense white fumes किसके बन जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड के. जब दो compounds मिलते हैं gaseous ammonia and gaseous hydrogen chloride, they form another compound that is known as ammonium chloride.
कलरलेस हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl, कलरलेस अमोनिया NH4। इसी तरह से दोनों गैसेज हैं, दोनों गैस जार को एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, दरमियान में ग्लास प्लेट है। व्हेन ग्लास प्लेट इज रिमूव्ड, रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड विच इज़ डेंस वाइट इन कलर। इक्वेशन हम लिखेंगे अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl। ये क्या था, अमोनिया होता है NH4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है HCl। व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म NH4Cl, ammonium chloride. So these are the some ways through which different compounds are formed when elements combine with elements, when elements combine with compounds, and when compound combines with compounds. So that was all about lesson number 3. Lesson number 3 is finished here. Now come towards review questions. ये कुछ हम बुक पे करने वाले क्वेश्चन है, बुक पे कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो डिफरेंशिएट बिटवीन एन एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। वैसे तो डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ी हैं, चैप्टर के अंदर आपको मिल जाएंगी, बट स्टिल जब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी तो उसके साथ मैं इसको सेंड कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, करेक्ट देम इफ़ दे आर फॉल्स। आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और अगर फॉल्स हैं तो आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। नंबर 1, देयर आर मोर एलिमेंट्स देन कंपाउंड्स, दैट इज़ फॉल्स, ठीक है। एलिमेंट्स तो जस्ट 100 हैं, कंपाउंड्स आर मिलियंस इन नंबर्स, सो दैट इज़ फॉल्स। आप इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, देयर आर मोर कंपाउंड्स देन एलिमेंट्स, ठीक है ना। जो स्टेटमेंट बुक की है दैट इज़ फॉल्स, और आप इसको करेक्ट कैसे करेंगे, देयर आर मोर कंपाउंड्स देन एलिमेंट्स, ठीक है। कंपाउंड्स ज़्यादा हैं, एलिमेंट्स ज़्यादा नहीं हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़ वाटर इज़ एन एलिमेंट, दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स। वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था वाटर इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड व्हेन समथिंग इज़ मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स दैट इज़ नोन एज कंपाउंड। सो आप इसकी करेक्शन कैसे करेंगे, आप लिखेंगे वाटर इज़ अ कंपाउंड। ऑल गैसेज आर एलिमेंट्स, दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इट इज़ अ गैस, इट इज़ अ कंपाउंड। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड इज़ ऑल्सो अ गैस, इट इज़ अ कंपाउंड। अमोनिया is a gas, it is also compound. Hydrogen chloride is a gas, it is also compound. So ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप लिख सकते हैं नो सम गैसेज आर ऑल्सो कंपाउंड्स, ठीक है। ऑल गैसेज आर नॉट एलिमेंट्स। देन देर आर मोर मेटेलिक एलिमेंट्स देन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, दैट इज़ ट्रू, ठीक है। मोस्टली जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल्स की फॉर्म में होते हैं। ऑल मेटेलिक एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जितनी भी मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, दैट इज़ फॉल्स। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है, ठीक है। सो आप करेक्शन में क्या लिखेंगे, नो मरकरी इज़ अ मेटल विच इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, सॉरी लिक्विड होती है, नॉट सॉलिड। स्टेटमेंट उन्होंने पूछी है ऑल मेटालिक एलिमेंट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, कि क्या तमाम मेटल्स रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं, तो नो। मरकरी एक ऐसी मेटल है, एक ऐसी एग्जांपल है हमारे पास जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, ऑल्दो इट इज़ अ मेटल बट इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग थिंग्स वाइल एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, दैट्स ट्रू, ठीक है। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सेल से मिलकर बनी होती है, नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर बनी होती हैं एलिमेंट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द स्टेटमेंट इन द टेबल बिलो एंड इंडिकेट वेदर ईच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स एन एलिमेंट और नॉट, और इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल पुट अ टिक इन द करेक्ट बॉक्स। स्टेटमेंट गिवन है, आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट एलिमेंट को डिस्क्राइब करती है या डिस्क्राइब नहीं करती, या उसको बताना पॉसिबल नहीं है आपके लिए। इट गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड, इसको जब हीट किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, दैट डिस्क्राइब्स एन एलिमेंट, यस, ठीक है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है और कंपाउंड ऑब्वियसली एलिमेंट्स के मिलने से ही बनता है। इट डज़ नॉट ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस व्हेन हीटेड, इसको जब हीट किया जाता है तो सिंपल सब्सटेंस में आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते। इट डिस्क्राइब्स एन एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट की बात हो रही है, एलिमेंट को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट कंबाइंस विद एन एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स एन एलिमेंट, एलिमेंट ही एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बनाता है ना। इट इज़ मेड अप ऑफ टू सब्सटेंसेज ज्वाइंट टुगेदर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में जब दो चीज़ें या दो सब्सटेंसेस मिलते हैं तो ये बनता है, जिसकी भी बात हो रही है,
सो इट इज़ नॉट एन एलिमेंट। एलिमेंट तो ऐसा नहीं होता, एलिमेंट तो दो सब्सटेंसेस के मिलने से नहीं बनता, वो कंपाउंड होता है। सो आप लिखेंगे डज नॉट डिस्क्राइब एन एलिमेंट, इस बॉक्स में आप टिक पुट करेंगे। It breaks down into two new substances when an electric current is passed through it। ठीक है, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजारा जाता है तो वो दो सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है। वी नो यहाँ पर पानी की बात हो रही है। सो दैट डजेंट डिस्क्राइब एन एलिमेंट, क्योंकि पानी जो है वो एलिमेंट नहीं है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Fe। आयरन की बात हो रही है, ठीक है, आयरन इज़ एन एलिमेंट, सो यू विल पुट टिक इन दिस बॉक्स। ये आपको करना है अपनी बुक्स पे, बाकी क्वेश्चन आंसर्स आपको इसके सेंड कर दिए जाएंगे। That was all about today, students. Allah Hafiz.